शबनम की कोर्ट मैरिज से नागिन क्यों बौखला गई थी? नागिन के पिछवाड़ा में मिर्चा क्यों लगा था? नाग के पिछवाड़ा में मिर्चा क्यों लगा था? ये नाग और नागिन शबनम की कोर्ट मैरिज से क्यों इतना बौखला गए थे? क्यों इतना भीगे बिल्ली बन चुके थे? कहीं ना कहीं तो ये एकदम भीगी बिल्ली बन के क्यों इतनी जल्दी में अपने देवर की जो है मतलब कोर्ट मैरिज कराई? इतना जल्दी में क्यों शादी करवाई? कहीं ना कहीं नाग और नागिन के पिछवाड़े में ना ऐसा मिर्चा पड़ रहा था, ऐसा मिर्चा पड़ रहा था कि नाग और नागिन हग भी नहीं पा रहे थे अपनी पिछवाड़े से। इतना ज्यादा मिर्चा इसके लग गया था क्यों शबनम का जब मतलब कोर्ट मैरिज हुई थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो मैं किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूँ, अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्या है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये नाग और नागिन ना किसी के नहीं हो सकते। जो नागिन अपने बहन को नहीं हुई वो किसी को नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, नाग और नागिन तुझसे मैं पूछना चाहती हूँ कि नागिन जिस समय शबनम का सगाई हुई थी तो उस समय तेरे में क्यों मिर्चा लगा था? क्यों तू चटपटा रही थी? क्यों तू भीगी बिल्ली बनी थी? क्यों तू शबनम को बदनाम करना शुरू कर दी थी? जब शबनम का जो है मतलब वो दूसरी मतलब देखैया सुनैया हो गया था, उसकी शादी फिक्स हो गई थी, तो क्यों तू इतना परेशान हो गई थी? फिर क्यों तूने मुद्दा उठाया झूठा पूरा? फिर क्योंकि तेरे पिछवाड़े में बम ज्यादा लगा था, मिर्चा ज्यादा लगा था, क्योंकि जानती है ना, जान रही थी कि अगर शबनम की शादी को हम बदनाम नहीं करते हैं, शबनम को बदनाम नहीं करते तो तेरा देवर जो ना वो फेस वैल्यू उसका आएगा नहीं। इसलिए तूने बदनाम करके शबनम को अपने देवर का फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए शबनम की सगाई तोड़वा दी। इसलिए तेरे मिर्ची लगी थी। जान रही थी कि शबनम का घर बस जाएगा तो हमारा देवर का कैसे फेस वैल्यू बढ़ेगा, इसीलिए तूने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब शबनम अभी भी चुप हो गई तो अब तू क्या अपनी देवरानी का भी के नाम से अपने देवरानी का भी फेस वैल्यू बढ़ा रही है, ठीक है दोस्तों। तो देवरानी जी, तुमसे मैं कहना चाहती हूँ कि देवरानी जी तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, क्योंकि तुमको सब कुछ पता था, सब कुछ पता था। तुम एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझी, किसी के सामने की थाली खींची हो, तो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, क्योंकि तुम हमेशा नौकरानी ही बनकर अपनी जेठानी का रहोगी, क्योंकि तुम गूंगी बहरी सब कुछ हो, तुमको कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये नागिन ना देवर को भी अपने जाल में फंसा के रखे हुई है, क्योंकि जो इसकी देवरानी है दोस्तों, वो तो एक जानती है क्या, गेहूं काटने वाली है, ठीक है, गेहूं काटने वाली लड़की, ठीक है ना। उसको कुछ भी अता पता है नहीं है, ठीक ना। जिधर नागिन बैठा देती है उधर वो बैठ जाती है, और ऐसे तो उसका फेस वैल्यू आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी देवरानी का तो जो फेस वैल्यू अभी कोई जानेगा नहीं। अभी भी ये शबनम के नाम से अपनी देवरानी का फेस वैल्यू अब बना रही है। अभी तक देवर का बनाई थी, अब ये देवरानी का बना रही है। शबनम का नाम क्यों बार बार वीडियो में ले रही है? क्यों बार बार शबनम को टारगेट कर रही है? शबनम अपने काम पे काम कर रही है, फिर भी उसके बाद इसको जो है मिर्चा लगा पड़ा है, शबनम के पीछे ये पड़ी हुई है। अभी भी उसको जीने का मौका ये नहीं देना चाहती है, क्योंकि इसको तो अपना देवर लगा हुआ। जो उस लड़की से हम कहना चाहते हैं, पूनम जिसके साथ सगाई हुई थी, क्या तू आंख की अंधी थी कि कान की बहरी थी? तुझे समझ में नहीं आया, तेरी महतारी को नहीं समझ में आया कि जी जब ये नागिन अपने बहन को नहीं हो रही थी, हमारी बेटी को क्या होगी? पहले तो तेरी महतारी को समझना चाहिए था, ठीक है ना। और उस बुढ़िया को, क्यों खजनिया के सास को मैं कहना चाहती हूँ, खजनिया के सास क्या कह रही थी उस दिन? तो तेरा प्राण निकला जा रहा था, आज तेरा प्राण नहीं निकल रहा है। तू भी कभी खुश नहीं रहेगी रे खजनिया के सास, ठीक है ना, क्योंकि तूने एक अनाथ बच्ची का घर तोड़ा है, एक अनाथ बच्ची की बदनामी करवाई है अपने बड़ी बहुरिया से, ठीक है ना। तो तुम्हारे तो ऐसे लठ पड़ेंगे, भगवान के ऐसे लठ पड़ेंगे ना, देर है थोड़ा अंधेर नहीं है, ठीक ना। भगवान की लाठी जब पड़ेगी तेरे ना, जो तेरा दांत अभी 1-2 टूटे हुए है ना, वो और टूट के पूरा गिर जाएंगे, ठीक ना। तेरे गले से ना खाना नहीं उतरेगा, ठीक है ना बुढ़िया। तुझको मैं कह रही दोस्तों, अगर किसी को बुरा लगे तो आप लोग सॉरी चाहिए, आप लोगों से माफी चाहते, क्योंकि इस मतलब कह रही थी कि मतलब क्या कह रही थी
कि हम बैंड बाजा से ब्याह करेंगे। कहाँ गया तेरा बैंड बाजा, कहाँ गया तेरा रथ, कहाँ गया तेरा दूल्हा? क्यों तूने जा करके कोर्ट मैरिज इतनी जल्दबाजी में करवा दी? जाके सोच रही थी कि शबनम की कहीं शादी ना हो जाए, और मतलब जो है हो जाएगी तो हमारा देवर जो है आगे मतलब उसका फेस वैल्यू नहीं बन पाएगा और देवरानी का भी नहीं बन पाएगा। और क्या बोल रही थी कि और कुछ लोग जो बोल रहे थे शबनम को कि देखिए कहीं ना कहीं उनकी मम्मी सही कर रही हैं, इसलिए सही कर रही है कि जो मतलब भाई एक बड़ी बहुरिया भाग कर शादी की है तो क्या छोटी भी बहुरिया भाग कर शादी की है? तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कहाँ गया इनका बैंड बाजा, कहाँ गया दूल्हा, कहाँ गया रथ, कहाँ गया सब कुछ इनका था? मतलब जो है सहनाइयाँ कहाँ गूंजी, क्यों गई? हाँ गुजवा दे सहनाइया ना, क्यों नहीं गुजवाई सहनाइया? सहनाइया के साथ ही तुझको करना था तो सहनाइया क्यों नहीं बजवाई? क्यों नहीं तूने बैंड बाजा बजवाया? क्यों नहीं तूने तेरा बेटा दूल्हा बन करके गया, एक बारात लेकर के बन गया? जो है बनती है बहुत बड़ा आदमी बनती है शादी करने को, मंदिर में बनता है। ये भी तो वही हुआ ना जो तू कह रही थी कि शबनम के साथ सहनाइयाँ नहीं बजेंगी, शबनम भाग कर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ये है वो है, दुनियादारी तुमने शबनम को किया। तो अब तुम्हारा सब कहाँ गया? सब चूर हो गया क्या? भीगे बिल्ली बन गए थे? शबनम से डर गए थे क्या? इसीलिए क्योंकि जानते हो ना कि शबनम की शादी हो जाएगी ना तो हमारा देवर और देवराल की फेस वैल्यू नहीं बन पाएगी सोशल मीडिया पे। अभी तू जो ये नंगा नाच नचा रही है ना शबनम को, ये नंगा नाच नचाना बंद कर दे नागिन, ठीक है ना? नहीं तू जो आज ये हंस रही है ना, बहुत जल्द तू रोएगी, बहुत जल्द तेरे रोने का भी इंतजार हम लोग करेंगे, ठीक है ना? तू तो ऐसा रोएगी ना कि तेरा एकदम से पूरा विनाश हो जाएगा, ठीक है ना? कभी भी पब्लिक की जो हमारी बद्दुआ थी तुझको खाली नहीं जाएगी, बद्दुआ तुझको जरूर लगेगी नागिन, क्योंकि जो पब्लिक है ना वो शबनम के साथ है, ठीक है ना? और सब इतनी पब्लिक तुझको बद्दुआ दे रही तो किसी न किसी तो बद्दुआ तुझे जरूर लगेगा नागिन, ठीक है ना? तेरा जो ये आज तू हंस रही है खुशी बढ़िया, इतना तू कैसे खुश है? एक बहन को दुख करके, उसका इज्जत नीलाम करके, उसकी जिंदगी बर्बाद करके तू कैसे खुश है? तू कैसी बहन? भगवान करे ना आज तूने बहन का रिश्ता जो है ना क्या होता वो दिखा दिया। यही होता है बहन का रिश्ता, ऐसा रिश्ता तो कोई बहन नहीं की थी, कहीं ना हो। भगवान करे ऐसी बहन किसी दुश्मन को ना मिले। और वो बुढ़िया को कह रही हूँ ना, वो बुढ़िया जो तू खुश है ना, तू तो ऐसा रोएगी ना कि तेरा तो सच में बता रही हूँ कि तेरा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जिस तरह तुम लोगों ने एक अनाथ बच्चों की आंसू गिराए हो ना, ये आंसू कभी खाली नहीं जाएंगे उसके, क्योंकि वो सब पूरा संतोष करके सब बैठी है, तब भी उसको तुम लोग आज टारगेट पर ही टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना? बुढ़िया तू तो कभी भी खुश नहीं रहेगी ना, तेरा तो बुढ़ाई दिन ना जो हाल होगा ना कि तू तो एक एक पानी के लिए रोएगी, तड़पेगी, मरेगी, क्योंकि तूने उस बच्ची के साथ बहुत गड़ी गब्बत। उस दिन तो तेरा क्या मैं बताऊँ ना किस तरह से तूने नाटक कर रखी थी, और फिर क्यों भागी? जल्दी से मंदिर में शादी करा दी। जल्दी से मंदिर में तुझको डर था क्या? कहीं से डर गए थे क्या? नाग और नागिन तुझसे पूछ रही, तेरी सासू माँ से पूछ रही, कहीं से डर गए थे क्या? तू इतनी बड़ी इज्जतदार होती ना तो तूने अपनी बेटियों को क्यों एक घर में शादी किया? तेरी दोनों बेटियां एक घर में है ना, तू क्या जाने कि पब्लिक को कुछ पता नहीं है? पब्लिक को सब पता है, ठीक है ना? कि तेरा क्या रंग है, तेरा क्या इज्जत है। और क्या कहती है रे नगिनिया तू कि प्यार करना तू सिखा रही है कि प्यार कैसे किया जाता है? अरे नगिनिया तू सीखी क्या है? बस यही सीखी है और कुछ नहीं सीखी, बस प्यार करना, ये करना, वो करना, और क्या सीखी है? और कह रही है कि प्यार से कहते तो हम शादी करा देते। अरे वाह नगिनिया, फिर तुझको डर किस चीज़ का? तू बहुत बड़ा तुर्रम खां था, बहुत बड़े हुआ था, तो इतनी जल्दबाजी में शादी, इतनी जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज क्यों कराया? जब तू इतना बड़ा सब कुछ था फिर भी तूने इतनी जल्दबाजी में अपनी बहन की शादी क्यों कराया? वो सॉरी बहन की नहीं, भाई की शादी क्यों कराया? जब तुझको किसी चीज़ का डर नहीं था, भय नहीं था, तो इतनी जल्दी क्यों शादी रचा दिया? जाके कोर्ट मैरिज करा दिया, मंदिर में भी रचा दिया, सब कुछ कर दिया, और बोल रहा था कि हम बैंड बाजा से करेंगे। बनता बहुत तू पैसा वाला है, लेकिन एक भी शादी में तेरी सहनाइयाँ, ना तेरी बहन की शादी में सहनाइयाँ बाजी हैं, ना तेरी शादी में, ना तेरे भाई की शादी में, ठीक है ना? कुछ भी नहीं बजी हुई। पैसा तेरे अंदर बहुत, पैसा की गर्मी बहुत है तेरे अंदर।
तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, क्योंकि बहुत दुख हो रहा है दोस्तों ये सब सुनकर। फिर मिलेंगे आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी बात किसी को दिल को ठेस पहुंची हो तो उससे मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये वीडियो मैं किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, बस आप लोगों को रोमांटिक के लिए ये वीडियो हमारा है, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।